आपने आरएसएस का भी जिक्र किया था दिग्विजय जी, आरएसएस का जिक्र किया आपने, आरएसएस का जिक्र किया था। मतलब अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबसे बड़ा संगठन है, एनजीओ है, एनजीओ संगठन छोड़ दीजिए, तो और फिर मोहन भागवत जी ने कहा इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। अब लेकिन इंडिविजुअल भी अपना पैसा देते होंगे तो किसी अकाउंट से देते होंगे, और किसी अकाउंट में तो जाता होगा, वो कहाँ है? मैं वो समझ गई, मैं कह रही हूँ आप भी तो बिल्कुल एक्सट्रीम में जाके कहते हैं कि पाकिस्तान हितैषी है, जिन्ना हितैषी है आरएसएस। क्या बोले? पाकिस्तान हितैषी है, जिन्ना हितैषी है आरएसएस। आप ही ने कई बारी बोला। आपको बिल्कुल गलत फहमी है, और आपका रिसर्च बहुत झूठ बोल रहा है। मौसमी जी सुन लीजिए, राष्ट्र विवादित आपने मैंने कभी, देखिए मुझ पर अमित शाह भी वही आरोप लगाते हैं जो आप लगा रही हैं। जो मैंने कहा नहीं है मुझ पर आरोप लग जाता है। तो ऐसा कुछ कहते आपका जो रिसर्च विंग जो है कहां से कनेक्टेड हो रहा है मैं समझ रहा हूं। आपने ऐसा कभी कहा नहीं, बेसिकली आपने नहीं कहा, ये कभी नहीं कहा। क्वेश्चन मार्क। अच्छा, राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है आरएसएस? राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है? देखिए, क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं कोई राष्ट्र विरोधी मैं नहीं कहूंगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, क्योंकि एक बात मैं तारीफ करूंगा कि उनका 1925 से लेकर आज तक का एजेंडा एक ही है, हिंदू राष्ट्र। और वो हिंदू राष्ट्र का एजेंडे से वो इधर उधर नहीं जाते। और वहां पर उनके जो प्रचारक हैं उनका मेंटल इंडोक्ट्रिनेशन इतना जबरदस्त हो जाता है कि वो, जैसे मैं तो हमेशा कहता हूं मजाक में कि जिस तरह से रास्ता पे चलते हुए तांगे के घोड़े को केवल सड़क दिखती है, उसी तरह से आरएसएस के प्रचारक को केवल हिंदू राष्ट्र नजर आता है, इधर उधर वो देख भी नहीं सकता। कांग्रेस को क्या नजर आता है आज की स्थिति में? जाति जनगणना, एसआईआर, यंग पीढ़ी को क्या नजर आता है? कांग्रेस की यंग पीढ़ी को क्या नजर आता है? अगर आरएसएस को हिंदू राष्ट्र नजर आता है, बीजेपी को हिंदू राष्ट्र नजर आता है, तो कांग्रेस को क्या नजर आता है? कांग्रेस की जो सोच रही है, आज से नहीं बहुत अरसे से रही है, एक लिबरल, इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक, सबको साथ लेकर चलने की। और ये देश की सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी ताकत, माफ करना, जिसको हम कभी कभी फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि इतना बड़ा देश है, इतने धर्म, जाति, समुदाय, भाषा, लिंग, तमाम नाना प्रकार के कल्चर्स हैं, उन सबको सम्मिलित कर कर हम कैसे चल सकते हैं। एक धर्म, एक विचारधारा, एक नेता, एक पार्टी, एक सोच से ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और ये हमारी ताकत है। इस ताकत को हम वीकनेस बनने दें, ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। और इस देश में पीढ़ी कोई सी भी हो, साहिल मेरी बात सुनो, हम सब क्या चाहते हैं? आर्थिक प्रगति। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जीवन हमसे बेहतर हो। इस देश में जो कमियां हैं, आज किसान परेशान है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, और सबसे बड़ी बात एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में अंडर एम्प्लॉयमेंट है। एमए, बीएससी, बीए पास लड़के छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं। तो हमारा विजन कांग्रेस पार्टी का ये है कि आने वाली पीढ़ी को बेहतर मुल्क देकर जाएं। और जो टकराव आज पैदा हुआ है, भय का माहौल पैदा हुआ है, सर्विलेंस हो रही है, लोग दबाव और दबिश बना रहे हैं, वो इस देश में ना रहे। ये मेरी पार्टी की सोच है। ये हमारे नौजवानों की डिमांड, एक्सपेक्टेशन हम लोग। ये बड़ी दिलचस्प। मे आई ऐड वन? देखिए, एजुकेशन इज द बेडरॉक ऑफ डेवलपमेंट फॉर एनी नेशन। ठीक। आज हालत क्या है एजुकेशन में? सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की हालत यह है, और क्वालिटी ऑफ वाइस चांसलर्स इस प्रकार की है कि उनकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जा रही है। वो आरएसएस का कार्यकर्ता है कि नहीं है, संघी है कि नहीं है, वो मानसिकता से अपॉइंटमेंट वाइस चांसलर कर रहे हैं। और इतने करप्ट वाइस चांसलर्स, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आई एम दिस चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन एजुकेशन, एंड माई ओन एक्सपीरियंस हैज बीन, एंड आई बीन इन पॉलिटिक्स फॉर लास्ट 50 ईयर्स, 50 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूं। इतना मैंने करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वाइस चांसलर्स मैंने नहीं देखे। ना तो वहां क्वालिटी है, ना क्वालिफिकेशन है, और उनको अपॉइंटमेंट किए गए क्यों? कि वो आरएसएस के मानसिकता के हैं।